11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ इनका नाम है शुभम रॉय। ये हैं रायगंज, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। 7 अगस्त 1989, 19:35। इस आधार पर इनकी कुंडली बनती है कुंभ लग्न की। मूलतः ये 11वें नंबर की राशि लग्न में बनी है। व्यक्ति लाभ से युक्त है और जन्म कुंडली में धन भाव के अधिपति गुरु जाकर के जन्म कुंडली के पंचम में बैठे हैं। याद करिए, मैंने एक कार्यक्रम बताई थी जिसमें बात की थी कि धन भाव के अधिपति का पंचम में जाना अच्छा होता है, पर यहाँ के अधिपति से अगर तात्कालिक मित्रता बन रही है तो ये और भी ज्यादा अच्छी बात है। लग्न को किसने देखा है? पंचम के अधिपति सप्तम में बैठ करके लग्न को देख रहे हैं। ये प्रेम भी होता है और व्यक्ति को ज्ञान से संपन्न भी बनाते हैं। प्रतिष्ठा भी व्यक्ति के साथ जुड़ती जाती है। प्राण, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, धन, मान, गुरु और गुरुता का भाव भी रहता है। बुध की दशा में ये चीजें मिल सकती हैं। मंगल देख रहे हैं, वो कौन है? जन्म कुंडली के लाभ के अधिपति। पर इस कुंडली के लिए वो व्यवसाय भी करवाने वाले होते हैं। तो दशम स्थान का अधिपति सप्तम में बैठ करके लग्न को देख रहा है। व्यक्ति शुरू से ही पैसा कमाना चाहता है और अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है। ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हाँ, मंगल और बुध एक साथ बैठ करके व्यक्ति को कई बार पढ़ाने के क्षेत्र में भी लेके जा सकते हैं। उसके बाद व्यक्ति को व्यवसायिक नेचर भी दे सकते हैं। मंगल है और जन्म कुंडली में शुक्र भी साथ में बैठे हैं। भाग्य का बल भी व्यक्ति के पास है। भाग्य भाव के अधिपति, पंचम के अधिपति, ये बहुत ज्यादा अच्छी बात होती है। अब ये कैसे ज्यादा अच्छी बात होती है? कला के क्षेत्र में व्यक्ति को पारंगत बना देता है। उसके बाद समाज सेवा के क्षेत्र में आगे बना देता है। एजुकेशन से जुड़ करके व्यक्ति आगे काम कर लेता है। नृत्य से संबंधित आगे काम कर लेता है। व्यक्ति कोई भी काम अगर करना चाहे तो भाग्य का बल उसके साथ होगा, क्योंकि पंचम के अधिपति और नवम के अधिपति एक साथ आकर के दशमेश केंद्र त्रिकोण योग बन गया ना। शुक्र और मंगल एक साथ बैठ गए और जन्म कुंडली में केतु इसको बल देंगे। यहाँ के अधिपति सूर्य जो हैं वो जन्म कुंडली में पीछे हैं। आर्थिक संपन्नता यहाँ भी रहेगी, क्योंकि याद करिए मैंने ये भी बात बताई थी कि किसी भी वर्ग चार्ट में सप्तम भाव में अगर शुक्र का असर होता हो और सप्तमेश अगर पीछे जा रहे हो तो आर्थिक विपन्नता नहीं होती है, संपन्नता होती है। सूर्य छठे में गए हैं तो पत्नी बीमार रहे, विवाह विलंब से होता रहे, संतान कभी कभी कष्ट में जाती है, ऐसी स्थितियां होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा। पंचम भाव में अकेले गुरु कई बार एक संततिवान बनाते हैं और कई बार व्यक्ति को या तो खाली पुत्र हो या तो खाली पुत्री हो, ऐसा देखा जाता है। यश, प्रतिष्ठा, कुल का ज्ञाता, धर्म का रक्षक और धर्म को मानने वाला होता है। भाग्य का लाभ व्यक्ति को हमेशा मिलता रहे। व्यक्ति का कर्म हमेशा उसे जागृत करता रहे। कर्म और भाग्य का योग धर्म कर्माधिपति योग बनाता है। व्यक्ति जो भी काम करेगा धर्म से जुड़ करके ही करता है। लग्न कुंडली में एकादशवें भाव में शनि का 9 नंबर की राशि में बैठना व्यक्ति को तीव्र धार्मिक भी बनाता है और शनि की दशा में व्यक्ति को वैराग्य भी आने की स्थितियां बनती हैं। व्यक्ति एकाकी हो जाता है, आइसोलेट रहना चाहता है। शनि का प्रभाव जन्म कुंडली में लग्न का अधिपति लाभ में बैठ करके लग्न को देख रहा है और गुरु से दृष्ट है, जो कौन है? लाभ का अधिपति। यानी कि ये व्यक्ति की कुंडली को अगर संपूर्ण आप देखो तो लग्न भी 11 नंबर का बना, नवमांश भी 11 का, और यहाँ पे शुभ ग्रह की राशि लग्न में बन गई। ये कुंडली हमेशा ही संपूर्णता को दर्शाने वाली हो रही है, क्योंकि वर्गोत्तम लग्न की कुंडली चाहे कितनी भी कमजोर हो वो बलवान ही होती है और उसका अंत और ग्रह का जो फाइनल जो परिणाम होता है अल्टीमेटली वो बड़ा अच्छा और सुखद होता है। कुंडली में अगर लग्न और नवमांश एक बनते हो और लाभ का अधिपति लाभ को देखता हो, जन्म कुंडली में लग्न का अधिपति लग्न को देखता हो, भाग्य के कारक और लग्न के अधिपति या लग्न के ऊपर, तो लग्न के ऊपर भी गुरु का प्रभाव, लग्नेश के ऊपर भी गुरु का प्रभाव, व्यक्ति को यशस्विता का गुण रखने वाला, धार्मिक परिप्रेक्ष्य में व्यक्ति का प्रभाव बड़ा बेहतरीन होता है और व्यवसायिक नेचर को धर्म करके आगे बढ़ाने वाला होता है। उसके जीवन में बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हमेशा उसके साथ इकट्ठा रहता है। व्यक्ति धर्म भीरू भी होता है, इस वजह से धर्म से डरने की आवश्यकता नहीं है, उसका पालन कर सकते हो। उसके लिए कट्टर होना चलो ठीक है, पर फिर भी अपने धर्म को लेकर के जितने आप सम्मानजनक स्थिति में हो उतने ही सामने वाले के धर्म के बारे में भी आपको उसका एहसास कराते रहना चाहिए कि आप उसके भी धर्म को उतने ही तवज्जो से उसके धर्म का पालन करवाओ। और आप धर्म के भीरू होने का कोई मतलब नहीं होता है। आप धर्म से डर नहीं सकते, आप उसका आदर और उसको माथे पे ही बिठा सकते हो। ये बात जन्म कुंडली में बनती है।
तीन तीन ग्रहों का जन्म कुंडली में लग्न पे असर। राहु का लग्न में होना व्यक्ति को कंफ्यूज करता है, हालांकि वो कुंभ राशि का बैठा है जिसको वो अपनी ही राशि मानता है। गुरु और राहु के दृष्टि संबंध से व्यक्ति को जीवन में कई बार मशक्कत भी करनी पड़ती है। आरंभ कई बार देर से शुरू होता है और कई बार मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। दशम स्थान के अधिपति मंगल लग्न को देख रहे हैं, यह सबसे अच्छी बात है। कुंडली में दशम स्थान बली है, आप मंगल से संबंधित भी कारोबार कर सकते हो, चंद्रमा से संबंधित कारोबार भी कर सकते हो। ये दोनों चीजें जन्म कुंडली में बन रही हैं, चंद्रमा से संबंधित, मंगल से संबंधित। दशम स्थान में अब जरा नक्षत्रों पे चर्चा कर लूं तो सूर्य आश्लेषा के बैठे हैं। व्यक्ति खेल से संबंधित और खेल कूद का सामान, प्लास्टिक से संबंधित क्षेत्रों में भी जा सकता है। मजबूत कौन होगा वो भी बताऊंगा। चंद्रमा जन्म कुंडली में बैठे हैं चित्रा नक्षत्र के, ये भी ठीक है। दशम स्थान में मंगल की राशि और चंद्रमा मंगल से संबंधित, मंगल का प्रभाव ज्यादा दिख रहा है। उसके बाद मंगल मघा नक्षत्र के बैठे हैं, व्यक्ति को धार्मिक बनाएंगे और अनुभवी भी बनाएंगे। केतु सर्वाधिक अनुभवी और सर्वाधिक वृद्ध ग्रह भी कहा जाता है, उसके पास अनुभवों का अंबार है। केतु और मंगल, और वहां पे तीन ग्रह केतु, मंगल और बुध, ये तीनों मघा नक्षत्र में बैठे हैं, जो व्यक्ति को सोफिस्टिकेटेड बनाते हैं और व्यक्ति अपने काम को लेकर के बिल्कुल ही सजग रहने वाला, जिम्मेदारी का एहसास करने वाला और कई बार जीवन में कम पैसों पे नौकरी करने की नौबत भी देते हैं। व्यक्ति को प्रूफ करना पड़ता है हर बार खुद को। ऊर्जा से भरा रहे, यशस्विता का भाव रहे और व्यक्ति कभी भी निंदनीय कृत्य नहीं करेगा। उसके मित्र गलत हो सकते हैं, धोखेधड़ी की स्थिति भी बनती है, क्योंकि जन्म कुंडली में चतुर्थ स्थान के अधिपति अगर मंगल के साथ बैठे हों तो कभी कभी मित्र कमजोर भी होते हैं और चपल मित्र मिल जाते हैं, जिससे कभी कभी व्यक्ति को नुकसान भी झेलना पड़ता है। ये बात भी दिखती है। मंगल का प्रभाव लग्न पे दशमेश लग्न को देख रहा है, ये सबसे अच्छी बात है, 3 बार कह चुका हूं। उसके बाद अगर मैं शुक्र की बात करता हूं तो शुक्र पूर्वा फाल्गुनी के बैठे हैं, ये अपने ही नक्षत्र में बैठे हैं। शुक्र अगर अपने नक्षत्र में बैठे हों और इस कुंडली के लिए वो अच्छे होते हैं, क्योंकि चतुर्थ के अधिपति और नवम के अधिपति होकर के लग्न में, केंद्र में बैठ करके लग्न पे असर कर रहे हैं। भाग्य का बल तो मिलेगा ही, साथ ही साथ व्यक्ति को चांदी से संबंधित, आभूषण से संबंधित कई प्रकार के क्षेत्रों में लाभ की स्थिति और व्यक्ति को व्यवसायिक नेचर का बना देते हैं। वो शुक्र सिंह राशि के बैठे हैं, जिसका अधिपति जन्म कुंडली में पीछे जा रहा है। इस वजह से व्यक्ति को कई बार दैनिक आय में कमजोरी भी देखी जाती है। इनकी कुंडली में चंद्रमा जो बैठा है वो बैठा है कन्या राशि का, और कन्या राशि के ऊपर से ना तो अभी 7.5 है और ना ही ढैया। इस वजह से आप इससे कम से कम बचे हो। शुक्ल पक्ष के खस्ती तिथि के चंद्रमा पापक होते हैं, इस वजह से मन परेशान। और एक बात मैंने बताई थी, क्या बताई थी? व्यक्ति का जन्म दक्षिणायन में होता है तो थोड़ी बहुत समस्याएं बनती हैं। और दूसरी बात क्या बताई थी? 12वें के चंद्रमा और अष्टम के चंद्रमा व्यक्ति को सवालिया बनाते हैं। उसको चाहे कुछ भी दे दो, उसकी क्षुधा की पूर्ति होती ही नहीं है। और उसको कई बार जब जन्म कुंडली में शुक्र, बुध और मंगल एक साथ लग्न कुंडली को देखेंगे तो व्यक्ति को कई तरीके से भ्रमित भी करने का काम करते हैं। और चंद्रमा जब 6ठे भाव में, 8वें भाव में बैठ जाए तो ये स्थिति और भी ज्यादा भयंकर हो जाती है। जन्म कुंडली में चंद्रमा से गुरु का संबंध केंद्र का बन रहा है, ये सबसे अच्छी बात हो सकती है। मंगल और चंद्रमा का संबंध द्विद्वादश का बन रहा है, ये थोड़ा कमजोर करेगा, जो व्यक्ति के पराक्रम के परिणाम को कमजोरी से और देर से देने वाला होता है। क्लियर है यहां तक? नवमांश कुंडली कुंभ की बनी, ये वर्गोत्तम नवमांश की कुंडली होती है। वर्गोत्तम लग्न की कुंडलियां बड़ी संतुष्टिजनक और श्रेष्ठतम स्थितियों में ले जाकर के स्थापित करती हैं। क्लियर है? शुक्र यहां बैठे, इसका प्रभाव यहां, ये बहुत अच्छी बात है। शनि जन्म कुंडली में लग्न के अधिपति, दाम्पत्य बहुत अच्छा है। विवाह अगर 1989 के हैं तो चाहे कैसा भी रहे टूटेगा नहीं, क्योंकि जन्म कुंडली में मंगल की राशि बनी है और यहाँ के अधिपति होकर के मंगल पंचम भाव में पैदा कर रहे हैं प्रेम, क्योंकि मंगल को बुध का नवांश बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ वो मंगल सिंह राशि के मित्र की राशि में और यहाँ वो बुध की राशि में, ये बड़ा अच्छा है। जन्म कुंडली में शनि का प्रभाव लग्न पे, ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ चंद्रमा वर्गोत्तम हो रहे हैं अष्टम भाव में, यहाँ भी। इस वजह से चंद्रमा बली हो जाएगा। कमजोर होने के बावजूद भी उसको अतिरिक्त बल की प्राप्ति होने के कारण चंद्रमा हमेशा ही व्यक्ति को रोग से मुक्ति का कारण बनाए, परिस्थितियों में विपरीत करने के बाद उसको लाभ की स्थिति में ले जाकर के स्थापित करे, प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता का मान अर्जित करवाए। और व्यक्ति की कुंडली में, चूंकि ये कुंभ लग्न की कुंडली है और जन्म कुंडली में यहाँ पे सूर्य सप्तम भाव के अधिपति होकर के कमजोर हो जाते हैं, 6ठे में बैठे हैं, तो कई बार सूर्य की दशा में व्यक्ति को हेडेक मिलता है, चिंता मिलती है और कई बार दुश्मनों का बनना तय हो जाता है। सूर्य की दशा में व्यक्ति के घर में चोरी का खतरा बढ़ जाता है और कई बार चंद्रमा की दशा में वो चोरी यहाँ से भी होते देखी जाती है और कई बार व्यक्ति को धन हानि देखी जाती है। नसों से संबंधित समस्या होती है, रक्त से संबंधित समस्या होती है, पेट से संबंधित समस्या होती है और हेडेक बढ़ता है। ये बात भी दिखती है।
लग्न कुंडली में सूर्य ठीक नहीं है, पर नवमांश कुंडली में वो थोड़े अच्छे होते देखे जा रहे हैं, लेकिन वो भी बहुत अच्छे नहीं होंगे। वहां पे वो होंगे तो सप्तम के अधिपति होकर के अगर 12 में बैठे हैं तो वो इस मामले में अच्छे होंगे कि पति और पत्नी में प्रेम रहता है, पति और पत्नी में प्रेम होता रहे। क्योंकि शुक्र जन्म कुंडली में अगर चतुर्थ को देख रहे हैं और शनि अगर लग्न को देख रहे हैं तो खराब नहीं होने देंगे। गुरु का प्रभाव जन्म कुंडली में यहाँ पे लाभ में बैठ करके स्वग्रही होकर के यहाँ वो 3 नंबर की राशि में पंचम में बैठे थे, यहाँ उनकी स्थिति अच्छी हो रही है। मतलब गुरु की दशा भी फाइनली अच्छे परिणामों को देने वाली हो जाएगी। गुरु का प्रभाव यहाँ पराक्रम, यहाँ पे पराक्रम भाव के अधिपति मंगल जाकर के जन्म कुंडली में अपने भाव से पंचमस्थ भाग्य के साथ बैठे हैं। भाग्य का लाभ, छोटे भाई बहनों का लाभ, ये भी मिलता रहे। और एक बात और बताता हूं, दशमांश कुंडली में चंद्रमा जो है वो जाकर के जन्म कुंडली के अष्टम में बैठा है। ये बहुत बड़ी बात है। एक ही ग्रह जब एक ही राशि में बैठा होता रहे, इस पे मैं अलग कार्यक्रम बनाऊंगा। एक ही ग्रह जब एक ही राशि में लगभग चार्ट में बैठा हो या एक ही भाव में बैठ रहा हो तो वो सबसे ज्यादा बलवान हो जाता है और वो सबसे ज्यादा अच्छा परिणाम करता है कुंडली में, चाहे उसकी स्थिति कितनी ही कमजोर क्यों ना हो। तो आपकी कुंडली के लिए चंद्रमा सबसे ज्यादा बलवान है और षडबल में यही कारण है कि वो हर जगह से बलवान देखा जा रहा है। आप चंद्रमा से संबंधित व्यवसाय करोगे तो बड़ा बढ़िया रहेगा, क्योंकि अभी आपकी कुंडली में गुरु की दशा चल रही है। व्यवसाय करने का योग आपकी कुंडली में, अगर मैं जो देख रहा हूं उसके आधार पर आपकी कुंडली में 2024 के बाद भी बनती हैं चीजें, आप वहां से भी व्यवसाय कर सकते हो। और अभी आपकी कुंडली में 2023 में भी व्यवसाय के योग बनते हैं। 1-2 साल और थोड़ा इंतजार करिए। गुरु में शुक्र चल रहे हैं, अभी भी आपका वक्त कमजोर नहीं है। गुरु और शुक्र तृतीय एकादशवें में बैठे हैं, यहाँ ये तृतीय एकादशवें का संबंध अच्छा माना जाता है। गुरु लाभ के अधिपति और भाग्य के अधिपति जब एक्टिव हो तो भी वक्त खराब नहीं है, अभी वक्त भी ठीक चल रहा है। आने वाली दशाओं में शनि भी आपकी कुंडली के लिए तो लाभेश, लग्न के अधिपति होकर के लाभ में बैठ करके गुरु से दृष्ट लग्न और लग्नेश गुरु से दृष्ट, ये अच्छी स्थिति और अच्छे प्रभाव। ये कुंडली कमजोर नहीं कहूंगा, क्योंकि दशम स्थान में सूर्य और मंगल का बैठना, जहां पे उसका नीच भंग हो रहा है। सूर्य नीच के हैं, शनि भी नीच के हैं। क्रमशः शनि का नीच का होना कमजोर नीचत्व का प्रभाव दिखाता है। नीच भंग होगा लेकिन कमजोर, इस वजह से व्यक्ति को आरंभ में हो सकता है कि थोड़ी मशक्कत करनी पड़े, उसका पराक्रम कई बार परिणाम देर से दे, लेकिन ढाढ़स रखना चाहिए क्योंकि उसके साथ मंगल भी बैठे हैं। उच्च की दृष्टि से जन्म कुंडली के सप्तम भाव को देख रहे हैं। थोड़े दिनों के बाद व्यक्ति का प्रभाव विकसित हो जाता है। क्लियर है, ये बात दिख रही है। दशमांश कुंडली में शुक्र उच्च के, शनि नीच के और सूर्य नीच के, इस वजह से जन्म कुंडली में धन कई बार नहीं होता है कि व्यक्ति उतना लगा पाए। पर गुरु और केतु का प्रभाव यहाँ पे है, व्यक्ति अगर ले भी सकता है, क्योंकि आपकी कुंडली में ऋण भाव में सूर्य बैठे हैं जो डेली बेसिस के इनकम भाव के अधिपति हैं। मंगल का प्रभाव जन्म कुंडली में लग्न को देख रहा है, आप ले भी सकते हो, क्योंकि चंद्रमा कमजोर नहीं है, सूर्य भी कमजोर नहीं है। छठे भाव में बैठे हैं, थोड़ी बहुत प्रतियोगिता देंगे, उसके बाद आपके पास इतनी हिम्मत है कि आप ले जाकर के उसे चुका सकते हो। तो आपकी कुंडली में इसकी स्थिति है कि आप कर्ज ले सकते हो और दे भी सकते हो। मंगल लग्न पे है और 12वें भाव के अधिपति जन्म कुंडली में शनि है, वो जन्म कुंडली में लाभ में बैठ करके गुरु से देखे जा रहे हैं। इस वजह से व्यक्ति कर्ज में नहीं मरेगा और नहीं कर्ज में जिएगा। एकादशवें भाव के अधिपति जन्म कुंडली में एकादशवें को देख रहे हैं। शेयर सट्टेबाजी योग का भी योग बनता है, सूद पे पैसे भी आप चला सकते हो, इसकी भी स्थिति जन्म कुंडली में बनती है। क्योंकि गुरु से चंद्रमा केंद्र में अष्टम में हैं, लेकिन प्रत्येक चार्ट में अष्टम में होने के कारण चंद्रमा हर जगह से अच्छा परिणाम देता देखा जा रहा है। नवमांश कुंडली में शुक्र अनुराधा नक्षत्र के, जिसका अधिपति लग्नेश है और लग्न को देख रहा है। गौर करिए, शुक्र अनुराधा नक्षत्र में जिसका अधिपति लग्नेश है, स्वयं शनि लग्न को देख रहा है। नवमांश बढ़िया, लग्न भी ठीक, दशमांश तो और भी ज्यादा बढ़िया है। वहां पे 2 ग्रह अगर नीच के नहीं होते तो उसको और भी ज्यादा संवारा जा सकता था, लेकिन वहां पे शनि नीच के हैं, क्योंकि शनि सूर्य का नीचत्व भंग कैसे करेंगे, वो खुद ही कमजोर हैं। और धन की कमजोरी सूर्य कई बार दिखा सकते हैं क्योंकि वो धनेश बनते हैं। चंद्रमा यहाँ के अधिपति होकर के अष्टम में बैठे हैं, ग्रहण लग रहा है, इस वजह से व्यक्ति कई बार डरता है या डरता डरता हुआ सा किसी से बात भी करे और डरता डरता हुआ सा उसका जीवन बीत जाता है। अपने आत्मविश्वास को रोगी मत होने दीजिए, उस पर प्रभाव बढ़ाने का प्रभाव रखिए। सूर्य की पूजा, शिव जी के मंदिर का दर्शन, प्रत्येक दिन सूर्य को अर्घ, गणेश जी के मंत्रों का जप और प्रत्येक रविवार को शिव जी को सफेद पुष्प की माला और गाय माता के कुबड़ का दर्शन या स्पर्श या गाय की सेवा आपको बचा लेगी। कुंडली बहुत अच्छी है, दशाएं
इस कुंडली में षडबल में चंद्रमा सबसे ज्यादा बलवान, और इस कुंडली के आधार पर अगर मैं जो देख रहा हूं उसके आधार पर कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में मृतप्राय नहीं है और न ही कोई ग्रह अस्त है। अब इससे ज्यादा अच्छी कुंडली तो कुछ हो नहीं सकती है, क्योंकि सूर्य बढ़िया, चंद्रमा भी बढ़िया, मंगल बुध बढ़िया, गुरु बढ़िया, शुक्र थोड़े कमजोर हैं, इस वजह से व्यक्ति का ऐश्वर्य थोड़ा देर से मिलता है, पर शनि और राहु और केतु की स्थिति अच्छी है। आपके साथ आपके ग्रह खड़े हैं, आप अपने आत्मविश्वास को अपने पास बुला लो, आप ठीक हो जाओगे। चंद्रमा भी अष्टम में बैठा है, खराब नहीं है। आयु का अधिपति शनि लग्न को देख रहा है, आयु संपूर्ण है। लग्न पे गुरु का प्रभाव, शुक्र का प्रभाव, बुध का प्रभाव, दशम भाव के अधिपति का प्रभाव कुंडली को मजबूती दे रहे हैं। लग्न के अधिपति अगर शनि गुरु से दृष्ट हो, भाग्य के कारक, जन्म कुंडली में शुक्र से तृतीय एकादशवें के संबंध में हो, भाग्य का कारक अगर भाग्य को देखता हो, लग्न पे अगर भाग्येश की दृष्टि हो, शनि और शुक्र का संबंध नवम पंचम का बन रहा है, शनि अपने उच्च राशि से जन्म कुंडली में गौर करिए कहां है, तृतीय एकादश में, यह सबसे अच्छी बात होती है। गुरु अपने उच्च राशि से कहां है, जन्म कुंडली में गौर करिए, वो उच्चाभिलाषी हैं, ये भी अच्छी बात होती है। जन्म कुंडली में मंगल कहाँ है, मित्र की राशि में, वो अपने उच्च राशि से कहाँ है, मंगल अपनी उच्च राशि से षडाष्टक में है, इस वजह से मेहनत वो थोड़े ज्यादा करा सकते हैं। यही बात आपको डराती भी है। सूर्य अपने राशि की तरफ बढ़ रहे हैं और उच्च की राशि से कहाँ है, जन्म कुंडली में केंद्र में, ये अच्छी बात होती है। अगर थोड़ा सा प्रयास करिएगा तो सूर्य का प्रभाव मिल जाएगा। चंद्रमा हर जगह अच्छे हैं, उनकी तो बात ही नहीं करनी है। मंगल बताया, बुध जन्म कुंडली में उच्चाभिलाषी हो रहे हैं, ये अच्छी बात है। शुक्र नीच की राशि की तरफ बढ़ रहे हैं, इस वजह से फिर भी व्यक्ति खोजी प्रवृत्ति का होता है, और यही वो प्रभाव है जो व्यक्ति को सवालिया और दिमाग में कई प्रकार का अप्रोच देता है, जहां व्यक्ति कई तरीके के सवालों से हमेशा ही घिरा रहता है। अब रखता, बहुत बहुत नमस्कार। इन्होंने एक सवाल और पूछा था कि क्या मैं अपना घर बना सकता हूं। आप जरा गौर करो, आपकी कुंडली में लग्न के अधिपति लाभ हो करके, लाभ में बैठ करके गुरु से दृष्ट हैं, यहाँ का अधिपति अगर केंद्र में मंगल के साथ है और जन्म कुंडली में छठे स्थान का अधिपति चंद्रमा विपरीत राजयोग बना रहा है। ऐसी स्थिति में पहले शुरुआत में विपरीत स्थितियां बनती हैं, पर बाद में जाकर के ठीक हो जाता है। आप जब भी घर बनाने के बारे में सोचना, खुद से भी देख लेना ये बात, तुला यानी कि शुक्र और जन्म कुंडली में मंगल, और जन्म कुंडली में शुक्र और मंगल की स्थिति जब भी बने, या शनि की दशा में कभी भी आप आराम से घर बना सकते हो। शनि में गुरु आए, शनि में शुक्र आए, शनि में मंगल आए, आराम से आपका घर बन जाएगा। क्लियर है? अब आपको सिर्फ देखना होगा कि आपको दशा कौन सी चल रही है, और जब शुरू करना होगा उस समय नक्षत्र का ध्यान रख लेना। बस इतनी सी बात है। आपको इस कुंडली के आधार पर, चूंकि सूर्य अष्टम में छठे में बैठ रहे हैं और गुरु जन्म कुंडली में 3 नंबर की राशि में बैठे हैं, मैं ये पूरे तरीके से कह सकता हूं कि अभी अगर व्यक्ति को 3 साल वक्त है सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए, इसके बाद आप आराम से व्यवसाय में उतर सकते हो। लेकिन ध्यान ज्यादातर आपको व्यवसाय पे देना चाहिए, पक्की बात है।